हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रविशा एकेडमी पर। दोस्तों, हम में से जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका ग्रेजुएशन वो जब आर्ट्स से करते हैं और उसमें से भी अगर वो हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं, तो उनके मन में यही विचार आता है कि अब वो उनका करियर किस फील्ड में बनाएँ। अगर उन्होंने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है या हिंदी से एमए किया है, तो उनके लिए किस-किस फील्ड में करियर ऑप्शन है। इस वजह से कुछ स्टूडेंट सही जो करियर का चुनाव होता है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस-किस फील्ड में वो जा सकते हैं। वैसे तो अब इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे बताने वाले। आजकल के स्टूडेंट्स के लिए ये फिर भी ईज़ी हो गया है, लेकिन पहले जब हमने एमए किया था और हमने ग्रेजुएशन किया था, उस समय हमारे सामने एक ही प्रश्न होता था कि अब क्या करें? तो एक ही हमारे मन में था कि हमें टीचर बनना है, तो हमने उस करियर को चुन लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हिंदी से एमए करते हैं, तो इसके बाद सिर्फ टीचिंग ही नहीं, आपके पास करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आप एमए करने के बाद कौन-कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उस करियर में आप जा सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज का वीडियो। अगर आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है, हिंदी से एमए करने के बाद करियर कैसे बनाएं। तो हिंदी में एमए करने के बाद आप कई तरह से करियर बना सकते हैं। इसमें शिक्षण, अनुवाद, पत्रकारिता, लेखन और साहित्य शामिल है। आप शिक्षक बन सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा के ज्ञान का उपयोग करके आप विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों में भी कार्य कर सकते हैं। तो हिंदी में एमए करने के बाद करियर के कई विकल्प उपलब्ध है आपके पास, जो आप अपनी रुचि, कौशल और लक्ष्यों के अनुसार चूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले किसका ध्यान रखना है? करियर को चूज करते टाइम अपनी रुचि, कि आपकी रुचि किस चीज में है, आप कौशल कि आप किस में बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा और आपका लक्ष्य क्या है, आपने जीवन के लिए जो लक्ष्य का निर्धारण किया है वह क्या है। तो आप इस तरीके से अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, जो सभी जो आर्ट्स से ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? शिक्षण। जो सभी के दिमाग में आता है, सभी माता-पिता के दिमाग में आता है कि शिक्षण हमारा करियर हो सकता है। तो स्कूलों में हिंदी शिक्षक के रूप में आप काम कर सकते हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करके आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मतलब आप बीए कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना होता है? इसके बाद आपको करना होता है बीएड। ठीक है, आपको बीएड करना होता है। इसके बाद आपको कुछ जो एग्जाम्स है वो क्लियर करना होता है, जैसे सीटेट। इसके अलावा अगर आप यूपी से हैं तो यूपी टेट, अगर आप झारखंड से हैं तो जेटेट। तो ये सारे एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। आप किस जगह पे आप टीचिंग करना चाहते हैं, इसके हिसाब से आपको चूज करना होता है, और वहां का आपको जो टेट परीक्षा है वो पास करनी होती है। इसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं आपको वो देनी होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं आपको पास करनी होती है, और उसके बाद आप अपनी टीचर की नौकरी हासिल कर सकते हैं, जिसमें से आप टीजीटी, पीजीटी बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हिंदी प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो हिंदी प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको सबसे पहले तो एमए करना होता है। उसके बाद आपको जो नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट का एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। यूजीसी नेट, इसमें आप जेआरएफ भी कर सकते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो जेआरएफ का ऑप्शन होता है, जेआरएफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद आपको अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोफेसर के लिए अपना करियर बना सकते हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये था शिक्षण। अब हम आगे चलते हैं। अनुवाद,
इसमें क्या होता है कि विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों में हिंदी अनुवादक के रूप में आप काम कर सकते हैं। अनुवाद एजेंसी या फ्रीलांस अनुवादक के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, यानी कि आप किसी एजेंसी में परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में काम कर सकते हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में, या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग यानी कि आप एक पार्ट टाइम जॉब की तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसलेटर या अनुवादक होता क्या है। तो ट्रांसलेटर वो व्यक्ति होता है जो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। इस काम में ये चुनौती रहती है कि ट्रांसलेशन के बावजूद वाक्यों की मूल भावना बदलनी नहीं चाहिए। यहाँ बात हो रही है मूल भावना की, यानी कि जो भी भाषा, अगर अंग्रेजी में कोई भी वाक्य दिया गया है, तो जब आप आप इसको करते हैं अनुवाद, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उसमें बात बोली गई है, वह उसकी जो भावना है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए। तो इसीलिए अनुवादक बनने के लिए आपकी भाषा पे कमांड होनी चाहिए। आपका जो अनुवाद आप एक भाषा से दूसरी भाषा में कर रहे हैं, यानी आपकी दोनों भाषाओं पे कमांड होनी चाहिए। कितनी भाषाओं पे? दोनों भाषाओं पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर एक भी भाषा आपको सही से नहीं आती है, तो फिर आपका वो अनुवाद का कार्य उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। अब आगे हम चलते हैं कि कौन सा करियर है आपके लिए। तो आगे है पत्रकारिता। पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए तो क्या कर सकते हैं आप? हिंदी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों में रिपोर्टर, एडिटर या पत्रकार के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। और साथ ही आप न्यूज चैनल में एंकर या रिपोर्टर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है? तो इसके लिए आपको, मान लीजिए आपने बीए किया, ठीक है, आपने बीए कर लिया हिंदी से, ठीक है, आपने हिंदी से बीए कर लिया। इसके बाद आप क्या करते हैं? आपका एक परीक्षा होती है एंट्रेंस की, जो कि होती है आपका जर्नलिज्म का होता है एमए का होता है, एमए पत्रकारिता, ठीक है। ये आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो ये करवाता है। तो इसके बाद कई एंट्रेंस लिया जाता है। इसमें अगर आप क्लियर करते हैं तो आपकी इसमें आपका पत्रकारिता, एमए पत्रकारिता में आपका हो जाता है एडमिशन। इसके बाद आप इसको कंप्लीट करते हैं 2 साल, और इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है, ठीक है, किसी भी न्यूज चैनल के साथ, किसी न्यूज पेपर कंपनी के साथ, या किसी भी आप जो भी एज ए रिपोर्टर आप इंटर्नशिप करते हैं। जिसके बाद आपको कुछ इसमें जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस एक्सपीरियंस बेस पे और अपनी डिग्री के बेस पे आप और अच्छे न्यूज चैनल या अच्छे समाचार पत्र जो चैनल्स है उसमें जाकर आप अपने लिए नई नौकरी तलाश कर सकते हैं। तो ये भी करियर बहुत बढ़िया है, जो कि अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस है, अगर आप दुनिया के सामने बेबाकी से जा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इस फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी न्यूज रीडर भी बन सकते हैं। तो एमए करने के बाद आप न्यूज रीडर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। पैनल डिस्कशन या डिबेट में भी हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप हिंदी अखबार, वेबसाइट या न्यूज चैनल में काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जर्नलिज्म की डिग्री भी लेनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। इसके बाद है हिंदी विषय में करियर लेखन के रूप में भी आप बना सकते हैं। तो लेखक, कहानीकार, कवि, नाटककार या उपन्यासकार आप बन सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको अपनी जो विचारों की है, जो आपके मन में विचार आते हैं, उसको लिखने की आदत डालिए आप। जब आप लिखेंगे रोज, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। जिसके बाद आप धीरे धीरे आप 1 पेज लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे, 3 पेज लिखेंगे, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप अच्छा लिखने लग गए हैं। इसमें क्या करना होता है आपको कि आपको कुछ भी आप लिखते हैं तो आप पहले किसी भी न्यूज़पेपर में दे सकते हैं छपने के लिए, किसी जो पत्र पत्रिकाएं आती हैं उसमें दे सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका काम आप करेंगे तो सराहा जाएगा, तो आपको खुद ही लिखने में रुचि हो जाएगी और दुनिया के सामने आपकी लेखनी आएगी, जिससे कि आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा आप हिंदी साहित्य में शोध कार्य कर सकते हैं, यानी रिसर्च और शोधकर्ता या प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आप रिसर्चर भी बन सकते हैं और बाद में अपने एक्सपीरियंस बेस पे प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी एडिटर के रूप में भी करियर बना सकते हैं। हिंदी एडिटर के रूप में करियर बना सकते हैं।
तो जब आपका अनुभव बढ़ता है टीवी, अखबार, ऑनलाइन वेबसाइट में, तो आप क्या करते हैं, जो भी दूसरे कुछ लिख के दे रहे हैं, आप क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं, सुधारते हैं। तो ये एडिटर का काम होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अच्छा लेखन कार्य करना होगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका इसके ऊपर पद आपको मिलने लग जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला करियर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। तो अगला करियर ऑप्शन जो आजकल बहुत फेमस है वो है कंटेंट राइटर। जैसा आपको पता है कि आजकल जो कंटेंट राइटर्स होते हैं वो कहाँ-कहाँ कार्य करते हैं, बिजनेस, वेबसाइट या किसी प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वॉशिंग पाउडर है तो उसके लिए आपको बहुत ही अट्रैक्टिव सी लाइनें होती है, जैसे कि वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए। तो ये लाइनें तो आपको याद होगी। तो ऐसी ही जो लाइनें, जो बहुत प्रभावशाली लाइनें लिखते हैं, जो हर किसी की जुबान पे चढ़ जाए और उस प्रोडक्ट की पहचान बन जाए, तो इस तरीके से जो जिंगल्स लिखे जाते हैं वो भी कौन लिखते हैं, हमारे और आपकी तरह ही जो भी राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, जो हिंदी से जिन्होंने ग्रेजुएशन या एमए कर रखा होता है, दूसरे सब्जेक्ट से भी पढ़ के जिनका लेखनी में जिनका इंटरेस्ट होता है वही इस काम को करते हैं। और आजकल तो हर प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां हैं उनको अपने प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए होते हैं, जैसे उनको अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छा कंटेंट चाहिए होता है, प्रोडक्ट को और आगे ले जाने के लिए, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा आजकल ब्लॉग्स बहुत बन रहे हैं, तो ब्लॉग्स बनाते हैं तो उसके लिए भी आप अच्छा कंटेंट राइटर चाहिए। सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स साइट और एग्रीगेटर और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में भी कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। आपने देखा होगा वेबसाइट पे, उस वेबसाइट के बारे में लिखा होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो आप जाएंगे, यूनिवर्सिटी क्या है आप इसको जानना चाहेंगे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, और वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ दिख जाता है कि यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई, कैसे कैसे चल रही है, इसमें कौन कौन फैकल्टी है, कब से यूनिवर्सिटी चल रही है, इसके एलुमनी कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें दिख जाती है, जिसके बाद आपको वो जो लिखा है वो किसने लिखा है, वो भी किसी कंटेंट राइटर ने ही लिखा है, जो कि उस वेबसाइट को प्रभावशाली बना रहा है कि जो भी उसको विजिट करेगा वो प्रभाव उस पे इतना छूटेगा कि आगे से अगर उसका आगे चल के कोई भी होगा जिसको वो एडमिशन की बात होगी तो वो उसको सजेस्ट करेगा कि इस यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए। तो इसके लिए उस विषय के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। आप कोई भी विषय चुन रहे हैं, मान लीजिए आप महिलाओं में खून की कमी, ये विषय आपने चूज किया, तो उसके बारे में पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा खून की कमी क्यों हो रही है, इसके पीछे महिलाओं की क्या आदतें हैं, या महिलाएं ढंग से नहीं नाश्ता करती है, पौष्टिक आहार नहीं ले रही है, इसके पीछे का क्या कारण है। इस तरीके से पूरा रिसर्च करके आप किसी भी विषय पर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो आप एक किसी पब्लिकेशन हाउस में भी कार्य कर सकते हैं। पब्लिकेशन हाउस में आप क्या क्या कर सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, प्रूफ रीडर, यानी प्रूफ रीडर क्या होता है, जो भी लिखा हुआ कंटेंट आता है उसमें गलतियां ढूंढना और उसे सुधारना प्रूफ रीडर का कार्य होता है। हिंदी कंटेंट से संबंधित अन्य भूमिकाओं में भी आप कार्य कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उसको दुनिया के सामने लाने के लिए क्या क्या जरिए होते हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। तो इसमें क्या होता है, उसके लिए एक अच्छा सा क्या देना होता है उन्हें, प्रेजेंटेशन। जो एड आते हैं वो क्या है, उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आपके सामने किया जा रहा है ताकि आप प्रभावित होकर उसको खरीद लें। तो उसमें भी कौन कार्य कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग ही कार्य कर रहे हैं उसके पीछे, कि कैसे किया जाए, क्या डायलॉग बोलेगा, कि अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसको क्या दीजिए, आप हॉर्लिक्स दीजिए, हॉर्लिक्स से मेरा बच्चा 3 सालों में 5 फीट का हो गया, मतलब पिछले 3 सालों में मेरा 14 साल का बेटा 5 फीट का हो गया। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि आप भी सोचेंगे कि आपका बच्चा भी हॉर्लिक्स पिएगा तो जल्दी लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके की कैंपेन और विज्ञापन प्रमोशन के लिए हिंदी कंटेंट की जरूरत होती है। अब है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
तो आप कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजियम या आर्ट गैलरी में भी काम कर सकते हैं। किसी भी विषय के बारे में जो भी वहां पे विजिट करते हैं उनको आप बता सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके बाद है सरकारी नौकरियां। तो विभिन्न सरकारी विभागों में हिंदी अधिकारी की जरूरत होती है, राजभाषा अधिकारी की जरूरत होती है, अनुवादक के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी का नाम आपने सुना होगा, राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीसीएस की तैयारी करके आप सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज हिंदी माध्यम से भी जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो भी अच्छा रैंक प्राप्त कर रहे हैं। तो आप जो विषय चूज करेंगे तो उसमें आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अपने सब्जेक्ट हिंदी को भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा होता है तो आपको आसानी होगी। तो इस तरीके से आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा यूपीएससी या पीसीएस की जो स्टेट पीसीएससी होता है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की। इसके बाद अन्य हम देखते हैं करियर ऑप्शन। फिल्म और टेलीविजन उद्योग में आप पटकथा लेखक, संवाद लेखक या हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है, संवाद लेखन यानी कि डायलॉग्स जो लिखते हैं, पटकथा लेखन यानी कहानी लिखना। किसी भी मान लीजिए नाटक आ रहा है, फिल्म आ रहा है, वो कहानी क्या होगी तो वो पटकथा लेखन लिखता है। और संवाद लेखन क्या होता है, उसमें डायलॉग्स क्या होंगे, हीरो का डायलॉग्स क्या होगा, हीरोइन का डायलॉग्स क्या होंगे, तो ये होता है। और हिंदी वॉइस क्या होता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट यानी मान लीजिए किसी ने एक्टिंग की पर उसको उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है या आती भी है तो वो आप उसमें एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप अपनी आवाज में उसके लिए डायलॉग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाद में वो सिर्फ लिपसिंग करेगा, आपको उसमें आपकी वॉइस होगी। देखा होगा आपने कि कई हीरोइनें होती है जिन्हें हिंदी नहीं आती है तो उनके लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट रखे जाते हैं। इसके अलावा आप हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित शोध कार्य कर सकते हैं और पीएचडी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, राइटिंग का काम आप कर सकते हैं। हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्य पुस्तक आप लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम बना सकते हैं और बच्चों के लिए पढ़ने वाली किताबों को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पत्र पत्रिकाओं में भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आजकल फ्रीलांसिंग का काम बहुत चलन में है। फ्रीलांसिंग के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, अनुवादक का काम कर सकते हैं, दिन का 1 घंटा 2 घंटा आप काम कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। इसके अलावा वॉइस ओवर कर सकते हैं आप, जिसमें आपको 1 से 2 घंटा करना होता है, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। तो इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप हिंदी के अच्छे एक्सपर्ट बन के अपना कई तरीके का करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये था हिंदी विषय में एमए या ग्रेजुएशन करके आप क्या क्या कर सकते हैं इस विषय में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने एमए किया है या आप करने वाले हैं तो अब आपके मन में ये परेशानी नहीं रहेगी कि आपको क्या करियर बनाना है। आप अपनी रुचि के हिसाब से इनमें से कोई भी करियर चूज कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।